नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह बाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या पढ़ेंगे। ये कविता कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन और मीडिया के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर व्यंग किया है। किसी अपाहिज अर्थात अपंग व्यक्ति जिसका कोई अंग बेकार हो, उससे टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के बेतुके सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकता है। मीडिया उसकी वेदना पीड़ा को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। किस तरह करुणा जगाने के उद्देश्य से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। इसी संवेदनहीनता के बारे में इस कविता में बताया गया है। अब कविता की व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ हम शब्द दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक के लिए प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालक अपने आप को समर्थ और शक्तिमान समझता है, इसलिए वो कहता है कि स्टूडियो के बंद कमरे में एक दुर्बल यानी कमज़ोर अपंग व्यक्ति को बुलाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? जबकि कार्यक्रम संचालक पहले से जानता है कि वो अपाहिज यानी अपंग है, फिर भी वह बेमतलब के सवाल उससे पूछेगा। साथ ही अगला सवाल पूछा जाएगा, आप क्यों अपाहिज हैं? जैसे कि वह व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अपाहिज हुआ है। अपाहिज व्यक्ति इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, तब उसके दुख को और कुरेदा जाएगा। फिर कार्यक्रम संचालक तीसरा प्रश्न पूछेगा, आपको अपना अपाहिज होना बहुत दुख देता होगा। संचालक के इन बेतुके अटपटे सवालों के जवाब वह अपंग व्यक्ति नहीं दे पाएगा। वह और दुखी हो जाएगा, उसके चेहरे पर लाचारी उभर आएगी। फिर कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा, इस लाचार व्यक्ति के चेहरे को बड़ा बड़ा करके दिखाओ ताकि दर्शकों के मन में इस अपंग व्यक्ति के लिए करुणा पीड़ा बर आए और उनका कार्यक्रम सफल हो सके। फिर दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक एक और बेतुका प्रश्न पूछेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। समय बीता जा रहा है, समय बहुत कीमती है। टेलीविज़न वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। कार्यक्रम संचालक को लगता है वह अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। आगे का पद्यांश, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कवि कहते हैं कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति से फिर अटपटे बेतुके संवेदनहीन प्रश्न पूछता है। वह उससे पूछता है कि आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, अर्थात आपको कैसा दुख होता है, कैसा बुरा लगता है। अपाहिज के शांत रहने पर कार्यक्रम संचालक खुद इशारे करके उससे पूछेगा, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या इस तरह का दर्द होता है? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। कार्यक्रम संचालक उस अपंग से कहता है कि थोड़ा सोचिए, कोशिश करके बताइए। आपको अपनी पीड़ा बहुत सारे लोगों को बताने का बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अपना दर्द नहीं बताने से आप ये मौका खो देंगे। आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकेगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम
रोचक बनाने के वास्ते। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हम अपना कार्यक्रम रोचक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। आगे की पंक्तियाँ, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम संचालक कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाने के लिए उस अपंग व्यक्ति से इतने प्रश्न पूछेगा कि वह रोने वाला हो जाए। उस समय दर्शक भी उसके रोने का पूरा इंतजार करते हैं, क्योंकि दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति की पीड़ा उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। फिर पर्दे पर अपंग व्यक्ति की सूजी हुई आंखें दिखाएंगे। उसकी सूजी हुई आंखों वाली तस्वीर को बड़ा करके दिखाएंगे ताकि उसकी पीड़ा दर्शकों के दिलों को छू जाए और उसके ओठों पर कसमसाहट भी। सूजी हुई आंखों वाली तस्वीर के साथ साथ उसके ओठों की बेबसी, चेहरे की लाचारी भी दिखाएंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कहते हैं कि कार्यक्रम संचालक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा दिखाने की एक और कोशिश करता है। दर्शकों को धीरज रखने के लिए कहता है। वह चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर दर्शक भी रोने लगें। कार्य संचालक कहता है हमें अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना है। आगे की पंक्तियाँ, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाने में सफल नहीं हो पाता है, तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कहता है। अपाहिज की पीड़ा पूरी तरह प्रकट ना हो सके ना सही, पर पर्दे यानी टेलीविज़न पर समय बहुत कीमती है, एक एक पल का ध्यान रखना पड़ता है। कवि कहते हैं इसके बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे, दर्शकों को संबोधित करेंगे कि आपने अभी एक सामाजिक कार्यक्रम देखा जिसका उद्देश्य था अपाहिजों की पीड़ा को पूरी तरह समझना, किंतु इसमें थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज रो न पाया और ना ही दर्शक रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है। धन्यवाद।